हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अट्रैक्टिव वे में हिंदी को। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला। बात करें वर्ण तालिका की, तो वर्ण तालिका जैसा कि हम जानते हैं दो भागों में विभाजित है, एक स्वर दूसरा व्यंजन। जैसे कि हम इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर पढ़ते हैं वोवेल, 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट, टोटल कितने होते हैं 26। ऐसे ही हिंदी वर्णमाला के अंदर, हिंदी वर्ण तालिका के अंदर जैसे इंग्लिश में 26 होते हैं, 26 का दुगना कर दो। ठीक है, तो 52 किसके अंदर होते हैं? 52 हमारे जो वो हमारे अक्षर हैं वो किसके अंदर होंगे? वो होंगे हमारे हिंदी वर्ण तालिका के अंदर। यदि बात करें, इन्हें दो भागों में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा स्वर, ठीक है, दूसरा है हमारा व्यंजन। बात करें यदि स्वर की, तो स्वर के अंदर जैसा कि आप देख सकते हो तालिका के अंदर स्वर भी हमारे मेनली 4 टाइप के होते हैं। पहला हास स्वर, ठीक है, जिसके अंदर अ, ई, उ, री, ये 4 स्वर आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आएंगे हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर के अंदर आ, ई, उ, सिर्फ ये 3 आएंगे। लेकिन बात करें संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर के अंदर क्या आएगा? ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 आ जाएंगे। लेकिन इन्हें कहीं कहीं किसी किसी बुक के अंदर दीर्घ के अंदर ही मेंशन किया होता है, लेकिन है क्या वो है संयुक्त स्वर। ठीक है, और एक होगा हमारा प्लुत स्वर, जिसमें हमारा क्या लगेगा? दुगना समय लगेगा। मतलब कि यदि बात करें जो हमारा प्लुत स्वर है, उसमें जो हमारा हास स्वर था उसके कंपैरिजन में हमारा क्या लगेगा? तिगुना समय लगेगा प्लुत स्वर में। तो जैसे कि ओम, ये प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्वर के क्लासिफिकेशन, ये इन्हें डिटेल में देखेंगे अभी हम। ठीक है, यदि बात करें हम फिर व्यंजन, तो व्यंजन मेनली 5 टाइप के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, क से लेके प वर्ग तक। ठीक है, तथा इसके अंदर ढ ढ 2 और आएंगे, तो कितने हो गए? 27 हो गए हमारे किसके अंदर? स्पर्श व्यंजन। यदि पूछे कुल स्पर्श व्यंजन तो 25। पूछे मूल स्वर व्यंजन, मूल स्पर्शी व्यंजन, तो वो आ जाएंगे हमारे 16। ठीक है, वो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो। ठीक है, ये पंचमाक्षर और जो हमारा प वर्ग है इसे निकाल देते हैं, तब हमारे क्या आएंगे? मूल स्पर्शी व्यंजन। यदि बात करें हम अंतस्थ व्यंजन, तो य, र, ल, व 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स, ख, स, ह 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर हमारा होगा आगत, आगत के अंदर जो हमारे जफर हैं ज, फ, ये हो जाएंगे आगत स्वर। और यदि संयुक्त स्वर की बात करें तो छ, फिर उसके बाद त्र, ज्ञ, स्र, ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन। तो टोटल कितने हुए स्वर? कितने थे हमारे? यदि बात करें स्वर टोटल, तो वो होते हैं 11। ठीक है, और बात करें यदि व्यंजन, व्यंजन होते हैं 39। ठीक है, इसके अंदर 2 कैसे होते हैं? 2 होते हैं हमारे नपुंसक, अयोग्य वह, क्या क्या? अन, अह, ये होंगे अयोग्य वह, तो इन्हें हम काउंट नहीं करते। इसका मतलब यदि पूछा जाए कुल स्वर, तो होंगे 11। मूल स्वर तो होंगे 4, मतलब कि 4। यदि बात करें व्यंजन, कुल व्यंजन 39, मूल व्यंजन 33। ठीक है, तो मूल व्यंजन के अंदर 25 तो आएंगे हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, 4 होंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन, 25 4 29। उसके बाद ऊष्म व्यंजन 4, ये हो गए 29 और 4 33, 33 होते हैं हमारे मूल व्यंजन। ठीक है, तो ये टेबल, ये जो तालिका है, इससे ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं? 52। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने होते हैं? 26। 26 का दुगना कर दो, हमारा 52 आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम स्वर से। तो हिंदी वर्णमाला के अंदर स्वर क्या होता है? यदि बात करें हम स्वर की, तो सिंपल भाषा में यदि स्वर को समझे, स्वर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? अज या अच। ठीक है, मतलब कि स्वर जिन वर्णों का उच्चारण हमारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर बोलते हैं। या फिर बोलें जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें स्वर बोलेंगे। ठीक है, या जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाएंगे? हमारे स्वर कहलाएंगे। ठीक है, और इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, तो ये हो गए स्वर। यदि स्वर के अंदर भी यदि ये पूछा जाए कि सबसे कम समय किसमें लगेगा, वो लगता है हमारा हास स्वर के अंदर। ठीक है, मतलब कि स्वर भी कितने टाइप के बताए मैंने? मेनली 4 टाइप के। उसमें सबसे पहला आएगा मूल स्वर, इसे बोलते हैं हास स्वर। हास स्वर के अंदर आएंगे हमारे 4 स्वर, अ, ई, उ, री, 4 हो गए यहाँ पे। दूसरा है हमारा संधि स्वर, या जिसे बोलते हैं हम क्या? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर के अंदर दीर्घ स्वर भी आएगा और संयुक्त स्वर भी आएगा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर, जो मूल दीर्घ स्वर है, उसके अंदर मेनली 3 आएंगे हमारे, अ, ई और उ। ठीक है, ये 3 आएंगे। लेकिन संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 आएंगे संयुक्त स्वर के अंदर। इन्हें कंबाइन रूप से किसी किसी बुक के अंदर दीर्घ स्वर के अंदर ही मेंशन किया होता है। ये
सभी क्या है, द्विमात्रिक। बात करें हास स्वर तो क्या है हमारा, एक मात्रिक। ठीक है, और जो प्लुत स्वर बोला था, मतलब कि जिसके संबोधन में हमें किसी के संबोधन करने के लिए, या जिसके उच्चारण में हमारा तिगुना समय लग रहा था हास स्वर के कंपैरिजन में, तो उसे बोलते हैं हम प्लुत स्वर। ठीक है, जैसे कि सुनो, राम, जब हम आवाज वॉइस खींचते हैं ना तो सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है, प्लुत स्वर में। तो ये मेनली 4 टाइप के क्या थे, हमारे स्वर थे। ठीक है, कौन से, हास स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंदर ही हमारे संयुक्त स्वर भी था, और हमारा मूल दीर्घ स्वर भी था। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम मुख द्वार के आधार पर स्वर कितने टाइप के होते हैं। तो यदि बात करें हम मुख द्वार के आधार पर, तो मुख द्वार के आधार पर हमारे मेनली हमारे 4 टाइप के होते हैं। यदि बात करें हम पहला, तो पहला क्या आएगा हमारा, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, ठीक है, विवृत स्वर, ठीक है, और अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, यदि बात करें, जैसा कि आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो, संवृत स्वर, संवृत स्वर के अंदर आएगा हमारा ई उ 4 आएंगे। ठीक है, ई क्या है हमारा, ई अग्र स्वर। ठीक है, मतलब कि हमारे जीवा के आगे वाले भाग से बोला जाता है, तो ये है अग्र स्वर। ये 2 भी आएंगे हमारे संवृत स्वर के अंदर। ठीक है, फिर आएंगे हमारे पश्च स्वर वाला, पश्च भाग वाला जो है उ, ये भी हमारे संवृत स्वर है। ठीक है, मतलब कि सिंपल भाषा में संवृत स्वर समझे तो संवृत स्वर का मतलब है इनमें मुख सबसे कम खुलता है, मतलब कि संवृत का मतलब होता है हमारा एक तरीके से क्लोज। ठीक है, तो ई उ ये क्या है, संवृत स्वर। फिर बात करें अर्ध संवृत, तो यदि अर्ध संवृत की बात करें तो इसमें क्या होगा, पार्शियली क्लोज। ठीक है, कम खुलेगा, तो इसके अंदर आएगा हमारा ए और ओ, ए ओ, ये 2 आएंगे हमारे किसके अंदर, अर्ध संवृत, मतलब कि पार्शियली क्लोज के अंदर। फिर आते हैं अर्ध विवृत स्वर, मतलब कि पार्शियली ओपन। ठीक है, इसमें कम खुला हुआ होता है। यदि जैसे हमने देखा संवृत जिसमें मुख कम खुलता है, मतलब कि ऑलमोस्ट खुलता ही नहीं है। अर्ध संवृत में थोड़ा खुलता है, विवृत में ओपन खुला हुआ होता है, इसमें मुख पूरा खुलता है, जैसे अ, या फिर इंग्लिश वाला ओ। ठीक है, यदि बात करें हम अर्ध विवृत स्वर, तो अर्ध विवृत स्वर के अंदर क्या होगा, हमारा मुख पार्शियली खुलेगा। ठीक है, तो इसमें अ, ए, औ, ये किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे अर्ध विवृत के अंदर। ठीक है, तो कितने टाइप के हुए मेनली हमारे जो मुख द्वार के आधार पर हमारे कितने टाइप के हैं, जो स्वर ध्वनि है उसकी सामान्य परिचय के अंदर जीभ का जो भाग है उसके आधार पर देखें तो वो हो जाएंगे हमारे अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्य स्वर। लेकिन हमने देखा मुख द्वार के आधार पर, तो संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर मतलब कि क्लोज, पार्शियली क्लोज, विवृत स्वर, अर्ध विवृत मतलब ओपन, पार्शियली ओपन। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप मुख द्वार के आधार पर। फिर देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो यदि बात करें जीभ के प्रयोग के आधार पर, मेनली हमारे कितने टाइप है, 3 टाइप, अग्रस्वर, केंद्रीय या फिर मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर की बात करें तो इन स्वरों के उच्चारण में जीवा मुख के आगे की ओर आ जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले तो ई बोल के देखो, ई जीवा आगे की तरफ आ रही है। ए ए, ए ए। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे हमारे अग्र स्वर के अंदर। ठीक है, फिर बात करें हम केंद्रीय स्वर, तो केंद्रीय स्वर में एक ही आता है अ। ठीक है, जो कि हमारा हास स्वर है। इन स्वर के उच्चारण में जीवा मुंह के मध्य में रहती है। जैसे अ का उच्चारण करेंगे तो जीवा हमारे मध्य में है। ठीक है, तो इसके उच्चारण में जो जीवा है हमारी वो कहां रहेगी, हमारे मध्य में रहेगी। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, केंद्रीय या फिर मध्य स्वर। उसके बाद तीसरा टाइप है हमारा पश्च स्वर। तो इसमें क्या होगा, इन स्वरों के उच्चारण में जीवा मुंह के पीछे वाले भाग में रहती है। जैसे एक बात करें एग्जाम्पल, तो आ, उ, ओ, आओ। ठीक है, तो ये क्या आएंगे, ये आएंगे हमारे रिमेनिंग। पहले अग्र स्वर याद कर लिया, ए। ठीक है, मध्य स्वर अ। इसके अलावा जो भी हमारे 11 स्वर में से रिमेनिंग बचा वो पश्च स्वर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, ओष्ठ आकृति के आधार पर। ठीक है, तो ओष्ठ आकृति के आधार पर हमारे मेनली 2 टाइप होते हैं। एक होता है व्रतामुखी स्वर, मतलब कि व्रतामुखी, आवृतामुखी। व्रतामुखी मतलब कि जिसमें हमारा इन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, मतलब कि एक तरीके से व्रत भी तो गोल बनता है, तो व्रत से रिलेट करेंगे हम व्रतामुखी। तो व्रतामुखी स्वर मतलब कि इन स्वरों के उच्चारण करते टाइम हमारा जो मुख का जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, गोल हो जाएगी, स्फेयर हो जाएगी। इसका मतलब, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इंग्लिश वाला अ बोल के देखो, हमारे जो होठ हैं वो गोल हो जाएंगे। उ, फिर बड़ा ऊ, फिर ओ,
और आओ, ये क्या है, जिनमें हमारे क्या हो रही है, हमारी गोल हो जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि बात करें तो उसके बाद आ जाएगा हमारा आवृतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो हमने आ, उ, ओ, आओ, इनके अलावा जो बचे स्वर के अंदर वो सारे क्या हैं, आवृतामुखी हैं। ठीक है, मतलब कि इनमें होठ जो हमारे हैं वो गोल नहीं होंगे। आ, ई, ए, आए, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, आवृतामुखी के। ठीक है, मतलब कि इसमें गोल नहीं होंगे। उसके बाद बात करें जो स्वर का उच्चारण स्थान है, उसके आधार पर देखें तो कितने टाइप के होते हैं, इसकी ट्रिक भी देखेंगे आगे। तो पहला होगा हमारा कंठ या कंठीय स्वर। ठीक है, मतलब कि जब जिस चीज में जिसके उच्चारण के टाइम पे हमारे कहां पे इंपैक्ट पड़े, कंठ पे, यहां। ठीक है, तो अ, आ, ओ, इंग्लिश वाला, ये है कंठ्य स्वर। फिर उसके बाद तालु की बात करें तो देखो ई, तो कहां जाके लग रहे हैं, हमारे तालु पे। इसका मतलब ये कौन से स्वर है, ये हमारे तालु स्वर है, तालु। ठीक है, तो तालु स्वर के अंदर यदि बात करें तो क्या क्या आ जाएगा हमारा, ई। फिर आते हैं ओष्ठ, होठ, जो ओष्ठीय हमारे स्वर हैं वो ऊ, देखो हमारे होठों पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना बोलते टाइम, ऊ। फिर बड़ा बड़ा ऊ। ठीक है, फिर आते हैं मूर्धन्य, तो मूर्धन्य जिसमें मतलब कि हमारी जो जीवा है वो हमारी रोटेट हो जाएगी। ठीक है, रोटेट होकर ऊपर वाली छत पे लगेगी। तो देखो री, तो ये क्या है, मूर्धन्य। बात करें फिर हमारा कंठ तालव्य, तो कंठ तालव्य जैसे कि हम जानते हैं ए किससे बनता है, ए या फिर आ, जब हमारा ई के साथ मिलता है, संधि बनाता है, तब बनता है हमारा अय, छोटा वाला। ठीक है, यदि हमारा ए, जो हमारा ए और अय इनके साथ यदि संधि करता है तब बनता है हमारा बड़ा अय। ठीक है, फिर बात करें हम कंठ ओष्ठ, तो जैसा कि हम जानते हैं कंठ क्या होती है, कंठ ध्वनि होती है ए आ। यदि इसकी संधि करा दे किसके साथ, हमारा कौन सी संधि है, ये वर्ण संधि। ठीक है, यदि करा दे किसके साथ, ओष्ठ वाली आकृति के साथ, जैसे ऊ, तो क्या बन जाएगा हमारा ओ आओ। ठीक है, ये बन जाएगा। बात करें दंत मूर्धन्य, मतलब कि इसमें एक ही आएगा हमारा श्रेय। ठीक है, जबकि ये किसके अंदर आता है हमारा, ये होगा हमारा व्यंजन के अंदर, तो ये यहां पे पढ़ना नहीं है। ठीक है, बात करें हम अनुस्वार। ठीक है, तो अनुस्वार किसे बोलते हैं, जो हमारे नपुंसक थे, मतलब कि जो हमारे अयोग्य वाह थे, अन हैं, उसके अंदर जो अंग है, अंग, इसे बोलते हैं हम अनुस्वार। मतलब कि इसमें ध्वनि नाक से निकलती है, बोलेंगे जैसे अंग। ठीक है, जैसे गंगा, झंडा, इसमें जो अंगा की आवाज आ रही है वो क्या है, अनुस्वार। ठीक है, यदि बात करें विसर्ग तो उसे बोलेंगे अह, जैसे अतः के बाद में जो बिंदी है ये क्या है हमारी, ये है विसर्ग। फिर उसके बाद देखते हैं अनुनासिक स्वर, तो अनुनासिक स्वर का मतलब हुआ इसमें ध्वनि नाक व मुख दोनों से निकलती है। जैसे हम बोले इसमें चंद्र बिंदु का भी यूज होगा, जैसे आंख, मां, ये क्या है, ये हमारे अनुनासिक स्वर हैं। बात करें निरुनासिक स्वर, इसमें ध्वनि मुख से निकलती है, जैसे इधर उधर, नाक का कोई प्रयोग नहीं होता, इधर उधर, आप, घर, यहां वहां। ठीक है, तो ये क्या, यहां वहां नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, सिंपल वाले जो जिसमें चंद्र बिंदु का यूज ना हो, अनुस्वार का यूज ना हो, सारे किसके अंदर आएंगे, जो नॉर्मल चीजें हम बोलते हैं वो सारी किसके अंदर आएंगी, हमारे निरुनासिक के अंदर आएंगी। ठीक है, अब निरुनासिक के बाद बात करें तो और कौन सा टाइप है, जैसे अर्धस्वर। ठीक है, वैसे तो स्वर का टाइप नहीं है, ये हमारा व्यंजन का टाइप है, लेकिन अर्धस्वर, यहाँ पे स्वर यूज हो रहा है, तो अर्धस्वर किसे बोलते हैं, य व, ये संघर्षहीन व्यंजन भी बोलते हैं इन्हें, अर्धस्वर के तरह ट्रीट होते हैं, जैसे कोआ, या फिर हम बोलते हैं कोवा। तो वह आ गया ना, यहाँ आ की तरह भी यूज कर लिया, वा की तरह, वे की तरह भी यूज कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा स्वर की तरह यूज हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना हम, जैसे मान लिया गए या फिर गए, एक बार ए वाला यूज किया, एक बार ये वाला यूज किया, तो ये दोनों क्या होते हैं, अर्ध स्वर की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक है, बात करें शिथिल स्वर, तो शिथिल स्वर या सरल स्वर के नाम से जाना जाता है इन्हें, अ, ई, ए, ये किसके अंदर आए, सरल स्वर के अंदर। बात करें कठोर स्वर, तो इन्हीं का बड़ा वाला पोर्शन, अ का बड़ा आ, ई का बड़ा ई, ए का बड़ा ए, ये क्या है, कठोर स्वर। आगत स्वर, जो भैया हमारे कहां से लिए गए हैं, इंग्लिश जो अल्फाबेट है उनसे, तो क्या था हमारा ओ क्या है हमारा, आगत स्वर है। फिर बात करें अयोग्यवाद, जैसे कि मैंने बताया अन, अह,
इन्हें बोलते हैं नपुंसक वर्ण भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। शहीद वर्ण जैसे कुछ भी, कमल, क के साथ, क हम हलंत वाला बोल नहीं सकते, तो क यदि हम लिख रहे हैं तो उसके साथ क हलंत प्लस अ है, तो अ तो सबके साथ ही होगा, ठीक है। तो इसे इसी वजह से क्या बोलते हैं हम, इसे शहीद वर्ण के नाम से जाना जाता है, किसे, अ को। तो हमने क्या देखा, ये देखा हमने स्वर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है सभी एग्जामों में, जिन कितने एग्जामों में कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अक्षर की सबसे छोटी इकाई पूछेगा आपसे, तो ऑप्शन में यदि ध्वनि है या वर्ण है तो अक्षर की सबसे छोटी इकाई होगी ध्वनि या फिर वर्ण। यदि वर्ण भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारी सबसे छोटी इकाई होगी अक्षर। वैसे तो पद की छोटी इकाई होती है अक्षर, ठीक है, जो कि इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो। यदि बात करें पदबंध से छोटी इकाई तो वो होती है पद या शब्द, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें उपवाक्य की छोटी इकाई तो वो होती है पदबंध, ठीक है। फिर वाक्य की छोटी इकाई वो होता है उपवाक्य। भाषा की सार्थक इकाई वो होती है वाक्य, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई, ठीक है, और कोई भी चीज मेंशन ना हो, सार्थक वगैरह कुछ भी, तो लिखनी है आपको या तो ध्वनि या फिर वर्ण। लेकिन पूछा जाए भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई, तो तब आएगा हमारा आंसर शब्द या फिर पद, ठीक है। तो ये चार्ट भी याद रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि बात करें अब जो हमारा ध्वनि है, तो हमने क्या देखा, ध्वनि वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है, लघुत्तम इकाई है। यदि अक्षर की बात करें तो शब्द पद कब आएगा, हमारा सबसे छोटी सार्थक इकाई है या स्वतंत्र इकाई बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, क्रम क्या होता है इसका, सबसे छोटा ध्वनि। जैसे हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर नाभिक, नाभिक मिलके एटम, एटम मिलके क्या बना देगा, परमाणु, परमाणु बन के मतलब परमाणु, परमाणु से क्या बनेगा हमारा अणु, अणु के बाद क्या बन जाएगा तत्व, तत्व से क्या बन जाएगा यौगिक, यौगिक से हमारा पदार्थ। ऐसे ही हिंदी के अंदर क्या होता है, सबसे छोटा होता है ध्वनि या वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर से पद या शब्द, शब्द से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, और उपवाक्य से वाक्य, जो कि भाषा की सार्थक इकाई होती है हमारी वाक्य, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया पूरा स्वर डिटेल में। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो भी आज तक किसी भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।